Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aisha Shoaib here. Welcome to my YouTube channel Learning Vibes Official. Hope so you are doing well. Today our lecture is related to sentence and types of sentence. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसमें हमने पार्ट्स पढ़े थे। सेंटेंस के 2 पार्ट्स पढ़े थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है सेंटेंस से रिलेटेड कि सेंटेंस क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी और सेंटेंस के पार्ट्स पढ़े थे। आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस की जो है वो कितनी टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि बेसिकली सेंटेंस होता क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजली कंटेनिंग अ वर्ब that expresses a thought in the form of a statement, question, instruction or exclamation and starts with a capital letter when written। क्या होता है a group of words, यानी कि वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें हम कहते हैं कि वर्ब भी होता है, कुछ मतलब एक एक्सप्रेशन शो हो रहा होता है। हम ऐसा कह देते हैं कि कोई सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें मिलके क्या बना देती हैं, एक सेंटेंस बनाती हैं जिसकी कंप्लीट ऐसा कह लें कि जिसके मीनिंग हमें समझ में आ रही होती हैं, यानी कि वो फुल फॉर्म में जो है वो सेंस डिलीवर कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं कि वो सेंटेंस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे देखें शी लाइक्स बनानास। अब हमें मीनिंग जो है इसके समझ आ रहे हैं, कंप्लीट सेंस दे रहा है ये, उसे हम कहते हैं वो सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दे स्पीक इंग्लिश एट वर्क, कंप्लीट सेंस दे रहा है। द ट्रेन डज नॉट लीव एट 12 AM, आई हैव नो मनी एट द मोमेंट। अब ये जो इधर एग्जाम्पल हैं देखा जाए तो इसमें हमें क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंस जो है वो डिलीवर हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है सेंटेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है कितनी है और किस तरह हमें उसे एक्सप्लेन करेंगे। देखें, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। कौन कौन सी हैं? डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव एंड इंटरोगेटरी। ये बेसिकली इसकी 4 टाइप्स हैं जो हम इन डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट देख लेते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं, अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। देखें, आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज जनरली आ simple statement that is used to provide information about something or state a fact. It ends with a full stop or a period। अब क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, यानी कि जिसके हमें मीनिंग भी समझ आ रहे होते हैं। हमने बेसिकली सेंटेंस की हम टाइप्स पढ़े हैं, तो उसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस पहले तो ये है कि सेंटेंस हमने समझा कि ऐसी वो वर्ड्स का जो ग्रुप जिसकी हमें मतलब सेंस जो है वो डिलीवर हो रही हो, जिसमें मतलब सेंस से हमें पता चल रहा हो, कंप्लीट मतलब सेंस दे रहा हो सेंटेंस, उसे हम कहते हैं कि वो सेंटेंस है। ठीक है, अब डिक्लेरेटिव कौन से हैं? मतलब सिंपल स्टेटमेंट वाले जो होते हैं ना सेंटेंस, उन्हें हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब उसकी एग्जांपल देखें, आई लव माय कंट्री। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। नेक्स्ट देखें, अलीज़ा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये दूसरी एग्जांपल होगी। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। अब ये 3 एग्जांपल जो हैं इधर, ये सिंपली स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है जो कि अपनी कंप्लीट सेंस दे रही है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ, जिसमें सिंपल स्टेटमेंट जो है वो हमें शो हो रही है। सिंपल स्टेटमेंट में हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसे हम क्या कहेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूजली बिगेन विद एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन लाइक हाउ और व्हाट टू गिव एम्फेसिस ऑन द नाउन और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें मतलब मीनिंग हमें कंप्लीट सेंस डिलीवर हो रही होती है, लेकिन ऐसे एम्फेसाइज यानी कि कोई भी सेंटेंस है या कोई भी नाउन है या ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, उसमें ना मतलब जोर दिया गया हो, या ऐसा कह लें कि शॉकिंग वर्ड्स होते हैं जो, उन्हें हम कहते हैं
कि वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे देखें एग्जाम्पल में देखें, वाओ, वाओ अब जो है ये क्या है, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। अब ये जो वाओ है ये शो कर रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। आगे देखें, ओह दैट इज़ सैड, ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जहाँ वाओ, वो, हुर्रा इस तरह के वर्ड्स आ जाएं हमें पता चल जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी, हमने ये पंक्चुएशन में भी पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी साइन का, ठीक है। तो अब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से हैं, जहाँ ये वाले वर्ड्स यूज़ हों उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट देखें इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस commands, order or request and also to give instruction or some advice। यानी कि इन सेंटेंस में हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, कुछ एडवाइस दे रहे होते हैं, उन्हें उन सेंटेंस को क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब जैसे एग्जांपल में देखें, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हम इधर ऑर्डर दे रहे हैं, डोंट एवर टच माई फ़ोन, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कह लें, या ऑर्डर दे रहे हैं कि डोंट टच माय फ़ोन, ठीक है। देखें, गिव मी अ पेन एंड अ पेंसिल, अब इधर हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, ऑर्डर भी कह सकते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कुछ रिक्वेस्ट करना किसी से, ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना या एडवाइस करना, उसे हम क्या कहते हैं, ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट आस्क अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव का मतलब ही ये होता है कि क्वेश्चन से रिलेटेड ना, किसी से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो उसे हम क्या कहते हैं, किसी से कोई क्वेश्चन पूछना किसी चीज़ से भी रिलेटेड, उसे हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट आस्क अ क्वेश्चन typically to request information। they are identified by the question mark। क्वेश्चन मार्क मतलब ये साइन है, मतलब किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है तो जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं रिटन फॉर्म में, ये वाला साइन हम जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इंस्टेड ऑफ अ पीरियड। अब देखें, सिंपल वर्ड में जो हम सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं लास्ट में, पीरियड या फुल स्टॉप, पीरियड फुल स्टॉप भी कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं, ये एक ही वर्ड है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसके बजाय हमने क्या लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, ठीक है। उसे हम जब क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो हम क्या कहेंगे कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि कोई क्वेश्चन पूछना। अब जैसे कि इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखें, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाई आर यू लेट, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हेन कैन यू कम। अब ये क्या है, इसमें हमने क्या किया है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन, जहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब आस्क का क्वेश्चन, मतलब आप किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, हम क्या कहेंगे, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हम इसके पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 3 में हम देखेंगे। फर्स्ट में हमने देखा सेंटेंस की डेफिनेशन देखी, सेंटेंस के पार्ट्स देखें, उसमें हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिस्कस किया था। आज वाले टॉपिक में हमने सेंटेंस की डेफिनेशन अगेन देखी और साथ हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन से होते हैं। इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इन्हें हम इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं। उसमें फिर क्लॉजेज आ जाते हैं, उनको हम इन डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।